गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा फ्री वेबिनार जो है वो रेमेडी कोर्स के ऊपर है। देखिए, आप चाहे टैरो कार्ड रीडर हो, एक एस्ट्रोलॉजर हो, अभी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, या आप न्यूमरोलॉजी करते हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, नाड़ी, कुछ भी आप करते हैं, अगर आप नहीं भी करते, सेल्फ लर्निंग के लिए सीख रहे हैं, तो रेमेडी का बहुत अच्छा पार्ट होता है। रेमेडी का ये मेरा काफी बड़ा कोर्स है। और ये जो कोर्स है 12 क्लासेस का रहेगा। मंडे टू सैटरडे क्लास रहेंगी डेली बेसिस पर। मंडे टू सैटरडे पूरा 60 क्लासेस का रहेगा। 2 वीक्स तक चलेगा और काफी बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा। पहले मैं झलक दिखा देता हूँ आपको क्या क्या सीखने को और पढ़ने को मिलेगा। आप देखिए, ये तत्व ज्ञान वाला जो चीज है, ये देखिए, आपको ये सारा तत्व ज्ञान, रुद्राभिषेक, औषधि स्नान, ये सारा कुछ आपको आपके पास आएगा। बहुत नियर अबाउट 68 चैप्टर्स हैं। कल 8 तारीख को स्टार्ट होगा, शाम इसी समय 7 बजे। ये देखिए, ऊपरी आवाज, जादू टोना, फलाना ढिमकाना, ये सारा आएगा। ये देखिए, मैं तो 68 कह रहा था, होली तक कवर करके देयर आर 73 चैप्टर्स, ऑल द 9 प्लैनेट्स। और हर चीज रेमेडी हमें सोच के करनी होती है। ऐसे बिना सिर पैर की कभी भी रेमेडी ना करें, हमेशा फायर खोलती हैं। फायर खोलने वाली चीजें क्या होती हैं? जैसे आपने कहा कि 5 मंगलवार ये एक पीपल का पत्ता ले लो, एक नारियल ले लो, और ये इसको करके सिर से पैर तक घुमा के आप चढ़ा दीजिए। दीज आर द टोटकास, नॉट द रेमेडीज। चले तो चांद तक चले, अगर फायर खोलेगा तो पक्का फायर खोलता है। रेमेडी मीन्स हम नेचर में जन्म लिया है, हमें नेचर ने ही खत्म कर देना है। हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं। पृथ्वी लोक है, बेसिकली तो मृत्यु लोक है। तो जो नेचर के अकॉर्डिंग रेमेडी होगी वो ही वर्क करेगी। अब ये देखिए, जैसे मैं एक बड़ा अच्छा आपको एक ज्ञान देता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं इस बार। सपोज किसी लड़का है या लड़की है, एनीवन, आइदर बॉय और गर्ल, उसका 7th लॉर्ड सिटिंग इन द 6th भावा, 6th हाउस में बैठ गया 7th लॉर्ड। मान लीजिए वो मेष लगन था, टॉरस ले लेते हैं, कालपुरुष का क्यों ले लें, तो मंगल जो है वो छठे घर में बैठ गया। सिंपल। यानी कई मीनिंग है इसके। पहले तो हम क्या होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और रेमेडी की तरफ भागते हैं। अगर हम बेस को समझ ले, मैं बेस समझाता हूं फिर रेमेडी समझाता हूं, ऐसे नहीं होता। 7th लॉर्ड छठे घर में चला गया, तो अगर मेल है तो फीमेल जो है उसकी वाइफ, जो स्पाउस आएगा उसका हेल्थ इशू होगा। अगर वाइफ यानी फीमेल का है तो उसका हस्बैंड को हेल्थ इशू होगा। बेसिकली ये कोर्ट कचहरी का भी हाउस है। दे कुड सी डिवोर्स केस आल्सो। ठीक है, तो ये डिवोर्स योगा है। इसकी रेमेडी क्या है जी? भैया, अगर बॉय के ये कॉम्बिनेशन है बॉय के पास, तो वो ऐसी लड़की से शादी करे, उसकी भी कुंडली में ये होना चाहिए। इसको कहता हूं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। हो गई रेमेडी, बात खत्म हो गई। अगर आपने ऐसी लड़की से शादी नहीं की जिसका 6 और 7 का लिंक नहीं है, करते रहो रेमेडी, होते रहो परेशान। रेमेडी करोगे तो लाइफ सही चल जाएगी मेरिट, नहीं तो गड़बड़ कर जाएगी। रेमेडी बारीकी से समझने वाली चीज होती है। मुंह उठा के रेमेडी किसी भी चीज की ना करें। मैं आपको एक से बेहतरीन चीजें शेयर करने का प्रयास करूंगा। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं हम लोग। रुद्राभिषेक क्या होता है कि लाल किताब वाले कहते हैं कि छठे, 8वें और 12वें में चंद्रमा हो तो हमें रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। अरे बाबा, 6, 8, 12 का दान नहीं करना चाहिए। जब ये विद्याएं थी तब लोग, धन्ना सेठ वगैरह या नॉर्मली जो संपन्न परिवार के व्यक्ति होते थे, वो कुआं, तालाब, बावड़ी खुदवाते थे। 6, 8, 12 भाव जो है गड्ढे के होते थे। भगवान को अभिषेक हो रहा है, अभिषेक करता अर्थ होता है आत्मा की तृप्ति। आप ध्यान से देखिए, गुरुद्वारे में भी रात को 2:30 बजे
3 बजे के करीब गुरु ग्रंथ साहब से पहले जो गद्दी होती है, जो स्थान होता है परमात्मा को जहां विराजित किया जाता है गुरु ग्रंथ साहब को, उसको दूध से स्नान कराया जाता है। खाम खां की उल्टी फिलॉसफी आप दिमाग में रख करके चलते हैं, वो गड़बड़ करती है। मैं तो जितनी नेगेटिव अप्रोच है उसको निकालता हूं दिमाग से। तो भगवान शिव को रुद्राभिषेक करने से बड़ा लाभ आएगा। अब मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता चला जाता हूं 2-4। अगर किसी को ये वहम भी है तो वो रुद्राभिषेक स्तोत्रम का पाठ कर सकता है, अगर बुद्धि में बात बैठ चुकी है। भगवान पे कभी कोई दोष नहीं होता। अब मान लीजिए लाल किताब वाले ये कह रहे हैं कि साहब नहीं जी, हमें जो है नहीं करना, बुरा ना माने, मेरा खुद का चंद्रमा 12वें भाव में है, मेरे पिताजी गुजर गए तो श्राद्ध में नहीं करूंगा, हरिद्वार में जाके पिंड तर्पण नहीं करूंगा, मेरा चंद्रमा खराब हो जाएगा। क्या यार मूर्खों की बात बता रखी है, जितना भ्रांतियां फैला रखी हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। हद होगी है यार हर चीज की। तो आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे, बड़े लाभ होते हैं। जितने भी आपके एटॉमिक पावर हाउस होते हैं, जितने भी एटॉमिक पावर हाउस हैं आपका, वो जो क्या होता है एटॉमिक पावर हाउस, वो बेसिकली आपके एनर्जी के सोर्स होते हैं। भगवान शिव का जो स्थान होता है वो एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। आप कभी भी मान लीजिए कोई कहे मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं, कुछ नहीं करना, सुबह शाम चला जा, भगवान शिवलिंग के आगे शिव स्त्रोत का पाठ कर, धन आ जाएगा। आसन अपना लेके जाना, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, ये थ्योरी सबसे गंदी है हिंदुस्तान में। भैया आप वहां पर गए, किसी का आसन लिया, अरे भैया वो आसन किसी ने तो दान किया था ना, उस आसन पे कई लोग बैठे। जब कई लोग किसी आसन पर बैठते हैं तो वो एनर्जी अलग अलग टाइप की आती है। व्हाई डोंट यू टेक योर ओन आसन? आप जाइए वहां बैठिए, रुद्राभिषेक कीजिए, क्या दिक्कत आ रही है? वहां आप जाके शिव स्त्रोत का पाठ करिए। अब मान लीजिए आप दही का कर्ण का रुद्राभिषेक करते हैं, दही का, तो इससे क्या लाभ होगा जी? आपको मकान नहीं बन रहा, मकान बन जाएगा। आपकी बोन्स वीक है, बोन्स ठीक हो जाएंगी। आप में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। बस करना क्या है, जब आप कर्ड डालेंगे तो इस कर्ड को मलना है, शिवलिंग पर मलना है। शिवलिंग पर जब आप कर्ड मलेंगे तो आपकी बोन्स, आपका कैल्शियम, आपको कार नहीं खरीद पा रहे, मान लीजिए स्कूटी नहीं खरीद पा रहे, स्कूटी खरीदने की ताकत आ जाएगी। कर कर देखिए, फिर मैं ये बताऊंगा, ये है साधारण, आप करिए, मंडे के मंडे करिए, लाभ आए तो मुझे लिखिए व्हाट्सएप पर, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सारा लिंक मिलेगा आपको। लेकिन अति सूक्ष्म विधि क्या है शास्त्र अनुसार, मैं वही विधि कैरी ऑन करता हूं विच इज यूज फ्रॉम द द्वापर युगा ऑनवर्ड, बिना सिर पैर की नहीं। ये मेरे अपने 23 साल की रिसर्च है जिसको मैं शेयर करता हूं अपनी क्लास के अंदर, और डीपली। ऐसे वाली रेमेडी नहीं है बिना सिर पैर वाली। तो आप करेंगे, इससे आपका कार, स्कूटी, बंगला, गाड़ी, मकान, आपके हड्डियों की प्रॉब्लम, आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम, ये सारी दूर होंगी रुद्राभिषेक करने से। अच्छा मान लीजिए अब आपका बच्चा जो है वो पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ा वो याद नहीं रख पा रहा है, आपको ज्यादा करना है, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करना है, दूध में चीनी डाल दीजिए और बच्चे से रुद्राभिषेक कराइए, बच्चे का ब्रेन बहुत अच्छा हो जाता है। एक और अच्छी चीज बताता हूँ, वो फार्मूला, ये फार्मूला सभी के लिए, वैसे बड़े भी कर सकते हैं, ये आपकी मेमोरी और ब्रेन की पावर को बढ़ाने के लिए है। एक मैं अखरोट की रेमेडी, मुझे याद दिला दीजिएगा, क्लास में बता दूंगा कि 10 साल तक के बच्चे को, अगर आप 5 साल का बच्चा हो जाए, 5 से लेके 10 साल तक की एज में उसे अखरोट की इस विधि से अखरोट खिलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो जाएगा बच्चा। देखो कोई बच्चा ब्रिलियंट नहीं होता, तो मरकरी जो है या आइदर कंबस्ट होता है, रेट्रोग्रेड होता है। रेट्रोग्रेड अगर D1 चार्ट में है, मैं ऐसे नहीं रेमेडी पढ़ाता, कुंडली के अकॉर्डिंग रेमेडी समझाता हूं, बिना सिर पैर नहीं, बार बार बोल रहा हूं। अगर D1 में वो है
मरकरी रेट्रोग्रेड तो कम इंपैक्ट आता है। अगर वो नमंशा में भी रेट्रोग्रेड है तो मरकरी का तो बंटाधार हो चुका है। देन यू हैव टू डू द रेमेडी फॉर द लॉर्ड शिवा, ये करना पड़ेगा आपको। और जब भी भगवान शिव की तरफ जाएंगे हमेशा यू हैव टू बी नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग होके करना है। अगर आप ईस्ट फेसिंग करके गलत कर रहे हैं, आप देखिए हमारा हिमालय नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ बेल्ट है वो, तो वहां आप करेंगे। अब आते हैं आप कह रहे हो सर मेरे को ये परेशानी है, फलानी परेशानी है, ढिमकानी परेशानी है। नॉर्मली आप जल चढ़ाते हैं शिव को, उसके साथ थोड़े से जौ चढ़ा दीजिए, बार्ले जिसे बोलते हैं, जौ चढ़ा दीजिए। जौ चढ़ा देने से आपकी परेशानियां जो है वो रिड्यूस होनी चालू हो जाएंगी। ऐसा है तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो पहला श्लोक लिखा था, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। जब आपका श्रद्धा विश्वास है तो चीज को प्रकट होना होता है, ये नियम मानकर चलिए। वो जो आजकल न्यूमरोलॉजी में भी सिखाते हैं और पता नहीं क्या प्रोनोलॉजी फलाना अफर्मेशन सिखाते हैं, हाँ मेरा काम हो चुका है। तो भैया मैं भी यही कह रहा हूं कि आप जब उपाय करें, परमात्मा आपका मेरे को आशीर्वाद मिल चुका है, एक पॉजिटिव वे के अंदर आप चलेंगे, यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट। नाउ कमिंग अप टू द, मेरा पहला चैप्टर ही रुद्राभिषेक है, उसके बाद मैं धन से स्टार्ट करता हूं, श्री की प्राप्ति कैसे इजी वे में होगी। अब आते हैं औषधीय स्नान आता है। मान लीजिए आपका बृहस्पति कुंडली में खराब है, मैं न्यूमरोलॉजी पीछे पढ़ा रहा था, एस्ट्रोलॉजी से मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, यानी कुंडली लोशोग्रिड जो चैलेंजिंग न्यूमरोलॉजी है उसको एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए जिनका ड्राइवर 3 का हो, 12 का हो, 30 तारीख हो, ये उनकी बर्थ डेट कहिए, सिर्फ बर्थ डेट, बर्थ डेट है तो बट नेचुरल है उनका जुपिटर जो आइदर रेट्रोग्रेड और इन 6, 8, 12 हाउसेस में होगा। आई एम ऑल्सो बोर्न ऑन 30, मैंने रिसर्च करी है इस पे, माई जुपिटर इज इन द 12th भावा, सिंपल। आपका बर्थ डेट जोन सी है वो अफ्लिक्शन में है, तो अब हमें जुपिटर का रेमेडी करना है। जुपिटर का रेमेडी क्या करना है, पीली सरसों लीजिए, मिक्सी में पीस दीजिए, आधा चम्मच 1 चम्मच बाल्टी में डाल के स्नान करिए। अब आप दूसरी बात समझिए, इफ योर जुपिटर इज कंबस्ट इन द चार्ट और रेट्रोग्रेड, वे अब ग्रह कब बली होते हैं या ग्रह कब आपको दर्शन कराते हैं अपने दशा में। दशा कौन सी होते हैं, 3 भाग होते हैं दशा के, एमडी, ईडी और पीडी। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। तो दशा आदमी की दिशा बदल देते हैं, ये याद रखकर चलिएगा। तो इस तरह से अगर आप करते हैं दशा के अंदर, जब जब वो आएगा, बृहस्पति की महादशा है तो पूरे 16 साल आप करिए, अंतरदशा है तो अंतरदशा का 1.5 साल या 2 साल का पीरियड है तब करिए, प्रत्यंतर दशा का पीरियड है तब करिए। रेमेडी करने से आपको विशेष लाभ होगा। और मेरा जो रेमेडी का सूत्र है वो है दान प्लस पूजा पाठ, दैट्स ऑल। इससे बाहर मैं जाता ही नहीं, यही कॉन्सेप्ट है मेरी। कारण ऋग्वेद में मंत्र आता है, दानम पाप नाशनम, दान से ही कलयुग में पापों का नाश होगा। सिंपल सी बात रखिए, इससे बाहर नहीं मैं जाता कभी भी। मैं तो एक कंसल्टेंट रहा हूं, पढ़ा तो मैं अभी 2 साल हो जाएंगे मेरे को अगस्त में, क्योंकि अगस्त से मैंने शुरू किया था पढ़ाना। तो मैं तो वो वाली रेमेडी सिखाता हूं या पढ़ाऊंगा जो मेरी 23 साल की साधना तपस्या के अंदर जो टेस्टिफाइड है। जो टेस्टिफाइड नहीं है उनको मैं लेता ही नहीं हूं बिना सिर पैर पे। अब आगे चलते हैं। जो लोग वैसे सभी के लिए है, विशेष उनके लिए, दोज हु बोर्न इन अमावस्या। अगर आप अमावस्या के हैं, अमावस्या के दिन के हैं या अमावस्या का है, तो अमावस्या पे क्या करना चाहिए। आपका लकड़ी का है, ये थोड़ा बुद्धि विवेक है, मैं फिर भी क्लास में सारी चीजें अच्छे से बताता हूं। अमावस्या के दिन आप दूध से पूजा स्थान साफ करिए। मान लीजिए लकड़ी का तो खराब होने का या कुछ गड़बड़ होने का, उसके बाद गंगा जल और जल में गंगा जल डाल के फिर साफ कर लीजिए। हर अमावस्या कीजिए, पूरे 12 अमावस्या कर लीजिए। और जब 13वीं अमावस्या पर करने का टाइम आएगा ना, उससे पहले आपके पास अच्छा खासा धन, अच्छा खासा मान सम्मान आ चुका होगा।
बशर्ते एक भी मिस नहीं होनी चाहिए अमावस्या। कीप इट इन माइंड। और ये उनके लिए तो विशेष है, दोज बोर्न ऑन अमावस्या अनफॉर्चुनेटली। ठीक है। अब दूसरी बात आ जाती है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, खर्चे इतने हो रहे हैं, आमदनी हो ही नहीं रही। हर सोमवार को आप दूध का दान करिए। देखिए, अधिकारी ब्राह्मण होता है, आप कहते हैं मैंने गरीबों को करना है, तो एक थाली ब्राह्मण को देने के बाद गरीबों को भी दान कर दीजिए। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, सब लोग भगवती के उपासक होंगे, कलकत्ता में तो विशेषकर काली उपासक होते हैं, उसको महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। भैंस का दूध ना तो दान करे ना इन चक्रों में पड़े। शास्त्र में गाय के दूध को उत्तम कहा गया है, हमेशा दान पुण्य गाय के दूध से ही करें। भैंस के दूध से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। अब कल को आप कहते हो जी मैंने तो दूध दान किया था, मेरे को तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर नहीं प्राप्त हुआ तो उसका मूल कारण ही यही है कि आपने भैंस का दूध दान किया। जमीन आसमान का फर्क है भैंस और गाय का। 1,00,000 गायों में गाय का बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, भैंस का बछड़ा अपनी मां को नहीं पहचान सकता। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है आप चीज को समझिएगा। आगे चलते हैं। अब आप मान लीजिए सर्दियों में बहुत से लोगों की उत्तर भारत में पैरों की एड़ियां फट जाती हैं। जब भी पैर की एड़ी फटी हो तो आप उधार धन मत दे, फंस जाएगा। अमावस्या को धन ना दे, फंस जाएगा। संक्रांति पर धन ना दे, फंस जाएगा। उधार धन रात्रि में देंगे, फंस जाएगा। संध्या में उधार धन देंगे, फंस जाएगा। ऐसे बहुत सारे सूत्र मेरे को सिखाने हैं। मैं तो प्रयास करता हूं कि भाई सबका उद्धार हो और सबका लाभ हो। अब होता क्या है कि हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हाँ जी, अब कब पैदा हुए जी? मान लो कोई आज पैदा हुआ है 7 मई को, तो 7 मई को पैदा हुआ, आज उसने हैप्पी बर्थडे मनाया। ठीक है, अरे बाबा बच्चा है, मनाए। लेकिन उसकी कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी थी? मान लीजिए वो बालक जो है शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पैदा हुआ, तो नवमी तिथि को दोबारा मनाइए। आप 2-3 साल करके तो देखो, जीवन में तरक्की ना आए। बच्चा नहीं मानता, आप अपना करके देख लो, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी आएगी, ये पक्की बात मान करके चलिएगा। हमेशा तिथि के अनुसार हम लोग जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को मनाते हैं, रामनवमी नवमी तिथि को मनाते हैं। तिथि मूल है। अब देखिए तिथि मूल क्यों होती है? चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, ये 3 तिथियां, आई रिपीट इट अगेन फॉर ऑल ऑफ यू, चतुर्थी, नवमी एंड चतुर्दशी, ये तिथियां रिक्ता तिथियां होती हैं। भगवान श्री राम नवमी तिथि को पैदा हुए थे, सारा जीवन संघर्ष में निकल गया। क्लियर है? तो तिथियों के भी मीनिंग मेरे को बड़े बारीकी से समझाने हैं। आप जिस तिथि को पैदा हुए हैं वो कलेश है। अब प्रकट तो तिथि से हुआ ना, तिथि से योग बने ना, योग से तिथि नहीं बनती, तिथि से योग बने। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बहुत सबके कल्याण के लिए बता देता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, हाथ जोड़ के विनती है। नेवर डू सेक्स ऑन योर बर्थडे, कीप इट इन माइंड, स्पेशली योर तिथि डेट, हिंदू तिथि डेट। जैसे मान लीजिए कोई अष्टमी को पैदा हुआ है या कृष्ण पक्ष की नवमी को पैदा हुआ या दशमी को पैदा हुआ, नेवर डू इट, फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल इन योर लाइफ। फॉलो इट अप इन इवन इन द इंग्लिश डेट टू ऑल्सो, उसमें भी फॉलो अप करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अब रुद्राक्ष के ऊपर आता है, माला का जाप होता है, माला कैसी लेनी चाहिए। मालाएं जो होती हैं ना, वो 3 प्रकार की ज्यादा प्रचलित और प्रमुख मानी गई हैं, बाकी तो आपकी श्रद्धा है जो मर्जी। मैं सबसे उत्तम रुद्राक्ष की माला को कहता हूं, बताता हूं कौन सी रुद्राक्ष की माला आपको नंबर ऑफ डेज में चमत्कार दिखा सकती है। रुद्राक्ष की कौन सी माला नंबर ऑफ डेज में चमत्कार दिखा सकती है? स्फटिक की माला है, उसके बाद तुलसी की माला है। ठीक है, वैष्णव भक्त तुलसी माला लेते हैं, वो आप कीजिए। दीपक की विधि है, दीपक कैसे जलाना है? कांसे का या पीतल का, मिट्टी का दीपक तो जलने के साथ ही खंडित हो जाता है, उसे दोबारा पूजा में नहीं लिया जा सकता। मिट्टी के दीपक को, वो गलत है। आप अगर कांसे का, पीतल का, तांबे का कोई दीपक लेते हैं, उसे मांझना होता है, वो पुनः उसे पूजा स्थान पर ले आएंगे। आप चाहते हो मेरे घर में धन धान्य के भंडार बढ़े रहे,
तो दीपक के नीचे गेहूं रखिए ना। आप चाहते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए तो दीपक के नीचे चावल रखिए, खंडित चावल नहीं। चावल ही धरती पर एक ऐसा अन्न है जिसे अक्षत कहा जाता है, जिसके दो भाग नहीं होते, बाकी सभी अन्न के दो भाग हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब मान लीजिए किसी की सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य से उसे पीड़ा प्राप्त हो रही है, सरकार है का कारक है, गवर्नमेंट जॉब का भी कारक है, नहीं मिल रही है, एफर्ट्स कर रहे हैं, या सरकार से परेशानियां आ रही हैं, जीएसटी की फाइल खुल गई, एक्साइज की फाइल खुल गई, परेशान हो रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं है, नीम का वृक्ष लगाइए, पार्क में जाइए, सरकार भी सहयोग करेगी, लोग भी सहयोग करेंगे। अब तो जागृत हो गए हैं कि वृक्ष लगाना बहुत कल्याणकारी है। तो आप जाके नीम का वृक्ष लगाइए, लगाना नहीं है, वो जब पेड़ की तरफ बनने लग जाए, जब आपको ये लगे अब ये अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है, तब तक आपको करनी है। जैसे आप अपने बालक की देखभाल करते हैं, तो आपको क्या होगा कि सूर्य के जो नेगेटिव फल मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। जो लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो तो पार्क में लगा सकते हैं, और जो गांव देहात दूसरी जगहों पर रहते हैं वो तालाब के किनारे कुएं के पास अगर लगाएंगे तो उन्हें बहुत उत्तम, नदी के पास, नहर के पास अति उत्तम फल प्राप्त होगा। हमारे जितने तीर्थ स्थान है वो सारे नदी के पास ही, कोई भी नदी से परे नहीं गया हुआ। नदी के पास आप लगाएंगे तो ज्यादा शीघ्र फल प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरा क्या है? पीपल। पीपल का वृक्ष लगाने से राहु केतु शनि तीनों जो हैं वो ग्रह जो हैं शांत हो जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, मैंने ये कहा राहु केतु शनि तीनों ग्रह शांत हो जाएंगे अगर आप पीपल का वृक्ष लगाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अश्वत्थाय वर्णाय सुरेश्वराय दायिने अनंत शिव रूपाराय वृक्षराजाराय ते नमो नमः। ये प्रणाम मंत्र है बेसिकली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पीपल वृक्ष में मैं ही पीपल हूं। उसमें बिकॉज आप पिनियल ग्लैंड, दिस पिनियल ग्लैंड, वी हैव अ 10 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन अ बॉडी। ठीक है, इसी ये मेडिकल साइंस बोलती है, वी हैव 10 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन अ बॉडी। ठीक है, सेम 10 महाविद्या। This pineal gland contains serotonin chemical. The same sort of chemical is being called melatonin chemical, which is found in people tree. So that's why our Rishi Muni has told to us, go to the people tree, वहां जल का अभिषेक करें। ये केमिकल कॉम्बिनेशन है, ऐसे नहीं कोई चीजें बनी हुई। अगर जो साइंस के मेरे को शेयर कर सकते हैं, अगर कहीं गलती में सॉरी कर दूंगा, मैंने पूरी साइंटिफिक रिसर्च कर रही है इसके ऊपर, पीपल ट्री पर। तो आपके राहु केतु शनि शांत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। लकी नंबर के अनुसार मंत्र होते हैं। जो लोग न्यूमरोलॉजी में ज्यादा विश्वास रखते हैं, भाई वो कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी से नहीं समझ आ रहा, तो हम न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर के लिए क्या मंत्र है, 2 नंबर के लिए, एज पर योर लकी नंबर्स। सो चांटिंग ऑफ द मंत्र इज मीन व्हाट? टू एनहेंस द एनर्जी। जर्मन के साइंटिस्ट ने केरल के अंदर एक रिसर्च करी थी, रूम के अंदर गायत्री मंत्र के ऊपर। बिफोर चांटिंग द गायत्री मंत्र देयर वाज ए जीरो लेवल ऑफ द एनर्जी इन द रूम इटसेल्फ। तो वहां रूम में एनर्जी लेवल 0 था, उसके बाद एनर्जी लेवल एनहेंस हो गया, काफी तगड़ा। तो मंत्र कैसे काम करेंगे वो आपको बताया जाएगा। मंत्र के बाद आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अब मान लीजिए किसी के चार्ट में, एक सेकंड में चार्ट लगा के ना आपको एक आराम से समझा देता हूं। अब देखिए किसी का ये चार्ट है, D1 चार्ट, यहां पर 2 नंबर राशि आई, दिस इज योर 10th भावा, 10th हाउस। ये काल पुरुष से, काल पुरुष का 2nd हाउस की राशि है, वृष राशि। अब मेरा 10th हाउस कमजोर है, वीनस कमजोर है, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए भैया, घूमने निकल जाओ मॉल में, जो ज्वेलरी का शोरूम है, आर्टिफिशियल का शोरूम है, वहां 2 मिनट खड़े होके जरा देख लो। ना खरीदना है, पैसे तो है नहीं जेब में क्योंकि वीनस स्ट्रांग नहीं है, तो वहां देखिए सब्जी है, नेकलेस है ना, नेकलेस वाला कोई भी शोरूम है उसके बाहर 5 मिनट खड़े होइए, अलग अलग शोरूम पर जाइए, खड़े होइए, आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। बिना पैसे की भी रेमेडी होती है, शास्त्र में लिखी हुई है, लेकिन हमने तो उल्टी सीधी रेमेडी करनी है, हमें तो उल्टी सीधी करनी है। आपका वहां जाकर के देखने मात्र से 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। आगे चलते हैं।
व्यापार, बिजनेस, ये सारी चीज तो आएंगी। जन्म दोष है, जन्म के भी दोष होते हैं, गंडमूल के भी दोष होते हैं, ये सारे पितृदोष वगैरह भी होते हैं। पितृदोष के अंदर मुझे सारा कुछ समझाना है। पितृदोष हम लोग राहु से लेते हैं मेनली, लेकिन हमने क्या, पितृदोष बृहस्पति देता है, दूसरा बृहस्पति सबसे पावरफुल देता है रेमेडी, ओ सॉरी, पितृदोष सबसे बड़ा बृहस्पति का मानता हूं। तीसरा आता है बुध से जो होता है दोष आता है। तो पहले आपको चार्ट से समझाया जाएगा कि साहब ये आपके पितृदोष हैं और इनका निवारण करो, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब होता क्या है कि किसी ने कह दिया राहु से ना आपका पितृदोष है। अब वो लड़का जो है 23 साल का है, उसने कह दिया जी मेरा कैरियर नहीं बन रहा, उसकी शांति करा दी। नहीं, क्या शांति करा दी? पितृदोष का अर्थ पहले ये बताइए। पितृ की तृप्ति करनी है, आप अधिकारी हैं, आपके माता पिता जीवित हैं। भरत जो थे अयोध्या में थे, क्या वो उन्होंने करा था पितृ अपने पिताश्री का श्राद्ध पक्ष? ना, ज्येष्ठ जब जब तक जीवित होंगे, बड़े जीवित होंगे, आप अधिकारी नहीं है। आपने उठा के रेमेडी करा दी उससे पितृ की, ये क्या कर दिया आपने? और आपकी वंश नहीं बढ़ रहा, तब आता है ना पितृ का अर्थ, तो तब आएगा ना, आपकी वंशावली आगे नहीं गई ना, या आपको संतान नहीं प्राप्त हुई। आप अभी 23 साल के हैं, गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए। तो अननोन टाइप की रेमेडी करने से पहले 10 बार विचार कर लीजिएगा। इस तरह रेमेडियां नहीं की जाती हैं। आगे चलते हैं। विवाह की रेमेडी होती है बहुत शानदार, बहुत शानदार। जैसे मैं एक दो बताता हूं आपको, एक बताता हूं। विवाह के ऊपर बहुत सारे लोग जादू टोना टोटका वगैरह करते हैं। कुछ नहीं करना, गंगा जल लीजिए कन्या पर, और आपकी बेटी है तो जिस लड़के से आप शादी करा रहे हैं, बेटी और लड़का दोनों पर छिड़काव करिए, उससे लाभ आएगा। अब हम शादी में क्या करते हैं, सारा सामान तो डेकोरेशन पर और ड्रेस के ऊपर लगा लेते हैं, एक छोटी सी माचिस पे फोकस नहीं करते जो हवन के लिए रात्रि में होगा। पहले जमाने के कोई बुजुर्ग बैठे हो, दे कैन आल्सो शेयर टू मी के जो है जी, डोली की विदाई तारों की छांव में। तारों की छांव का शब्द अर्थ ये होता था उस युग में कि सप्त ऋषि प्रकट होते थे आसमान में, 7 तारे, उनकी ब्लेसिंग मिलती थी। आज 1:30 रात को फेरे हुए, 3 बजे घर आ गए ढोल बजाते हुए। अरे ये क्या मूर्खता कर रहे हो आप बिना ब्लेसिंग के आ गए। इस तरह से नहीं करना है। विवाह की रेमेडी है, प्रेम प्रसंग की रेमेडी है। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात बताता हूं, जिन फीमेल्स को घर में रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वो ये कहती है ना तो मेरे बच्चे सुनते हैं जी, ना तो मेरे पति सुनते हैं जी। अब कह रही है रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, कुछ नहीं है, उनका गला खाली होगा, चेक करो। वो कह रही है जी मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो भैया तुलसी की माला ही पहन लो आप, कोई बहुत बड़ी महंगी तो नहीं आ रही। अदरवाइज स्त्री को गले में चाहे तो सोने की चेन है, चांदी की चेन है, मोती की माला है, पहने जरूर, गला खाली नहीं रहना चाहिए स्त्री का। अब बहुत सारे लोग केतु की वजह से परेशान रहते हैं। केतु रिप्रेजेंट द धर्म, धर्म का कारक होता है केतु। तो धर्म का कारक होने के कारण हमें केतु जो है वो कहता है धर्म को फॉलो करो। जिनकी वीनस केतु हो, मार्स केतु हो, उनकी शादी में बैंड बजा ही रहता है। तो केतु धर्म को फॉलो कराता है, तो स्त्रियों को, पुरुषों को धर्म को फॉलो करना है। अगर धर्म को फॉलो करेंगे तो वो विशेष लाभ देगा। अब आप देखिए, जिनका जुपिटर 7th हाउस में है, जुपिटर 7th हाउस में है, फैमिली में सब अपनी डफली अपना राग होता है। देयर इज नो यूनिटी इन द फैमिली इटसेल्फ, द जुपिटर सेज। सबसे बैड पोजीशन है जुपिटर की यहाँ पर। बदकिस्मती से सबसे खराब मकर राशि का होगा यहाँ पर, सबसे खराब जुपिटर मकर राशि का होगा यहाँ पर। हस्बैंड वाइफ में तो बेड़ा गर्क कर देगा ये। इस तरह से हमें नहीं लेना, हमें रेमेडी जो उठानी है या चलनी है, रेमेडी को बहुत अच्छे तरीके से चलना है। अब जैसे महावास्तु के अंदर आता है
कि आप जो है साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर कर देंगे, साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर कर देंगे, रिलेशनशिप खत्म, हस्बैंड वाइफ रहेंगे नहीं, दे आर गोइंग ऑन द वे ऑफ तलाक ही होगा, डिवोर्स ही होगा, सिंपल सी बात है, तलाक युग की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर दिया। और वैसे भी फैमिली में सब अपनी कथा कहानी सुनाएंगे। तो इस तरीके से हमें चलना है और समझना है, पति शराब पीता है, पर स्त्री से संबंध है, फलाना है, ढिमकाना है, सारी रेमेडी, रेमेडी का कोई पार्ट छूटेगा नहीं। 71 चैप्टर्स हैं इसमें। मैं जो कॉमन पॉइंट्स हैं एक ब्रीफिंग आपको दे रहा हूं, इसमें हाथ पॉइंट लिया जाएगा। अब जैसे कोई फीमेल है, कोई बिटिया है, जैसे मान लीजिए वो प्रेग्नेंट होगी, फीमेल प्रेग्नेंट लेडी के लिए गोल्ड खरीदना इज वेरी डेंजरस। पता ही नहीं है आजकल की जनरेशन को, बस भाग दौड़ पड़ी है पैसा कमाने का, पैकेज का, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं जानना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य ये, देश में सीरियल भी नेगेटिव अप्रोच के आते हैं। फैमिली कैसे जुड़ के रहे ऐसे सीरियल कोई बनाना भी नहीं चाहता। मूर्खों की कमी थोड़ी है। अरे भैया सीरियल ही ऐसे बनाओ जिसमें परिवार में एकता बढ़े। तो वो अगर कन्या लेके आती है बाजार से गोल्ड खरीद के, ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। शी शुड नॉट बाय द गोल्ड। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा, आप लोगों के पास पंचांग को देखिए, 16 संस्कार लिखे हैं उसमें। पहला संस्कार क्या है पंचांग के अंदर? वो है गर्भाधान संस्कार। हमें मालूम नहीं है व्हेन वी शुड डू सेक्स ऑन विच डे। मान लीजिए किसी की जयंती है, आज परशुराम जयंती है, ठीक है, उठा के सेक्स कर दिया। हमें ये अकल नहीं है, श्राद्ध चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। जब आप ऐसी भयानक गलती करेंगे तो बच्चे जब पैदा होंगे तब आप रोते हैं, आप कहते हैं साहब अरे हमारे यहाँ औलाद कैसी पैदा हो गई, हमने कौन से ऐसे पाप किए थे। अरे पाप ही तो किया था तुमने, तुम्हें मालूम ही नहीं है तुमने कर क्या दिया। तो जब ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर आएंगी तो गड़बड़ करेंगी। अब जैसे दिल्ली जैसे शहर के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो नहीं होगा, अभी भी दूर दराज लोगों में जो लोग रहते हैं, अगर आप बर्तन धो के टोकरे में रख दिए, फिर टोकरे से निकाल के बर्तन रख दिए और टोकरा टांग दिया, जिनके घर में टोकरा बर्तन धोने वाला टंग जाता है, वो क्या करते हैं, उनके घर में क्या होता है, बच्चे झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे और ढीठ भी बनेंगे, शरारती इतने हो जाएंगे, उनकी शरारतों से आप परेशान हो जाएंगे। मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्शन इज द साउथ वेस्ट, सफेद और काला झंडा आप टांगिए, उससे विशेष लाभ होगा। मैं समझाता हूं कैसे, बारीकी में क्लास में देता हूं, यहाँ तो आपसे इंटरेक्शन है तो मैं बता रहा हूं। ऐसे लिया, यहाँ पर सफेद, फिर ये ब्लैक, व्हाइट एंड ब्लैक। अगर आप झंडा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो आपके बच्चे पढ़ाई में उनका मन लगना चालू हो जाएगा, आपको लाभ आएगा। पुलिस केस है, कोर्ट केसेस है, कोर्ट कचहरी है, वाहन दुर्घटना है, नजर दोष है। अब नजर दोष से समझ लीजिए, आपको फीवर है तभी तो आप वो आजकल डोला चली हुई है या पैरासीटामोल है, जो भी आपने क्रोसिन लेनी है वो फीवर पे ही लेंगे। मेरी कुंडली में नजर दोष का योग ही नहीं है तो मैं खाम खा नजर नजर लग लीजिए आपको। एल टीजर नजर दोष है बाबा। अभी मैंने पितृदोष बताया, मैं पहले कुंडली में जुपिटर से, मरकरी से, राहु से पितृदोष सिखाऊंगा कि कुंडली में इन जगहों पर एफ्लिक्शन होगा या इन भावों में ग्रह होंगे तो दोष होगा, अन्यथा दोष नहीं है। तो इसी तरह नजर नजर लगने का भी दोष होता है। नजर लगने का दोष जो है वो हमें तभी करना है, ऊपरी बाधा, भूत प्रेत, ये क्या होता है। तो ये पहले मैं चार्ट से सिखाता हूँ, फिर इसकी रेमेडी समझाता हूँ। सर रेमेडी हैंड ओवर करने का तरीका तो गलत है बाबा, चार्ट में भी तो देखना आना चाहिए ना। आपको मैंने रेमेडी दे दिया, आपने सीख ली, पर उसका करोगे क्या, मीनिंग ही नहीं पता। आपको तो ना अपना चार्ट देखकर पता लग पा रहा है कि मेरे चार्ट में योग है क्या, नजर दोष लगेगा क्या मेरे को। आपने किसी का चार्ट देखा तो आपको पता है कि इसको नजर लगती है या भूत प्रेत का योग है, तो वो तो देखने से होगा ना।
आगे चलते हैं। और खास तौर से those who are in the dasha of Rahu, if Rahu is not in a good house and having too much malefic affliction, आपके ऊपर जादू टोना बहुत जल्दी असर कर जाएगा, नजर दोष बहुत जल्दी असर कर जाएगा। एक एग्जांपल दिए आपको, ऐसे थोड़ी होता। यू आर लकी इफ यू आर विजिटिंग टू द वैष्णो देवी। आप वैष्णो देवी जा रहे हैं तो भगवती ने बुलाया है आपको। राहु मीन्स वांट्स टू गिव यू समथिंग स्पेशल। ये बहुत गहरी और अच्छी चीजें हैं। अब मैं इसमें जो रिसर्च है मेरी भागवत कथा से भी है। रोग आया, आप डिजीज की रेमेडी कर रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिए कि जब आपका किसी चीज के प्रति मोह ज्यादा हो जाए तो कफ का रोग हो जाएगा, साइनस का रोग हो जाएगा, आपका किसी पदार्थ के प्रति आसक्ति हो जाएगी। ये अवधेशानंद जी की भागवत कथा मैंने लाइव सुनी थी टीवी पे, बहुत साल पहले की बात है। आई थिंक मे बी 2007 होगा, तब मैं सुना करता था और वहां से रेमेडी भी लिखता था। आसक्ति का अर्थ होता है आसक्ति है पर जा नहीं सकती। पित्त का रोग क्रोध के कारण होता है, ब्लड में पित्त की वृद्धि से क्रोध आता है। मालूम ही नहीं है, अपन मूल जुलूल रेमेडी किए जा रहे हैं। आई विल टीच यू विच आर द योगास। If you have a Jupiter conjunct with the Ketu or your Jupiter is conjunct with the Mars, you can see, go and check it out, no problem in that way, आपको मिलेगा बड़े अच्छे से। तो इस तरीके से होगा। फिर आगे चल रहे हैं हम लोग कि रुद्राक्ष का पूरा एक चैप्टर है जो पढ़ाया जाएगा। प्रोफेशन से रिलेटेड रुद्राक्ष कौन सा धारण करना चाहिए, राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, लकी नंबर के अकॉर्डिंग कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये हम करेंगे। धनतेरस की रेमेडी बताई जाएंगी। खास तौर से धनतेरस पे मैं पहला वहां से शुरू करता हूं, क्या नहीं खरीदना। ये तो सभी बता रहे हैं आपको धनतेरस पे ये सब खरीदेंगे तो धन की वृद्धि होगी, और कोई ये नहीं बताना चाहता कि ऐसा क्या धन तेरस पर वस्तुएं नहीं खरीदनी जिससे आपकी लंका लग जाएगी। मैं वहां से शुरू करता हूं धनतेरस कि ये वस्तुएं गलती से खरीद मत लेना धनतेरस पर। छोटी दिवाली है, होली है। अब आपको एक अच्छी सी दो तीन चीजें, मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं। अब मान लीजिए, एक सेकंड रुकिए, मैं कुंडली लाता हूं, आपको सिखाता हूं एक चीज। अब आप देखिए किसी का मिथुन लगन है, यहां सन बैठा है, मान के चलिए, या यहां बैठा है या यहां बैठा है, किसी के भी चार्ट में 3, 7, 11 में सन बैठा है, सिंपल सा याद रखिए उसकी डिजायर, उसके सपने बड़े होंगे और वो उन्हीं से ही फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अपने सपने अपने दायरे के अनुसार करिए, अपनी डिजायर को अपने दायरे के अनुसार करिए। 7th हाउस में सन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। वो डिप्रेशन में जाता है अपने सपनों की वजह से। डिजायर तो उसकी मर्सिडीज की है, ले वो आल्टो नहीं पा रहा, दिक्कत तो आएगी ना। सन जो है 3, 7, 11 के अंदर डिजायर बढ़ा देता है, पर सपने पूरे नहीं होने से फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? ये कोर्स स्टार्ट होगा मंडे को 7 PM डेली बेसिस पर, मंडे टू सैटरडे चलेगा। सैटरडे चलेगा 7 to PM का। ठीक है, आपको लाइफ टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब फॉर्म के अंदर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, काफी बेनिफिट होगा। और इस बार मेरा प्रयास रहेगा, इसका जो फी है 5711, क्योंकि ये रेमेडी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। जिसने भी की है उसने रियलाइज किया है इस कोर्स के अंदर कि हाँ सर इसमें बेस्ट रेमेडीज है। हाँ, इस बार मैं एक गिफ्ट देने जा रहा हूँ इस कोर्स के अंदर, वॉच का। लोग वॉच के कोर्स करा रहे हैं, बट आई विल गिव यू द गिफ्ट फ्रॉम माई सेट टू यू। लोग कहते हैं अपना टाइम आएगा, साला तेरे पास टाइम तो है नहीं। घड़ी पहनी है तूने? नहीं पहनी। एज पर लोशो ग्रिड, जिनके पास 6 और 7 नंबर नहीं है लोशो ग्रिड में, वो घड़ी पहनते ही नहीं है।
फिर घर में घड़ी कौन सी टांगनी चाहिए, आपको क्या लाभ आएगा, जितनी बड़ी घड़ी होगी उतना अच्छा है। दिल्ली में जो रहने वाले हैं या दिल्ली से बाहर जो रहते हैं, मेट्रो स्टेशन पर देखिए घड़ी कितनी अच्छी है। तो घड़ी अच्छी होगी तो तभी तो आपको लाभ होगा ना। तो मैं वो घड़ी का भी आपको सारा दूंगा ज्ञान, कैसे लाभ आप ले सकते हैं घड़ी के अंदर, ठीक है ना। तो घड़ी का आप लाभ ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेरे ख्याल 95 की पीडीएफ होगी, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको उसका भी ज्ञान मैं दूंगा। हो सका तो पीडीएफ भी देने का प्रयास होगा, लेकिन आई एम नॉट गिविंग यू द गारंटी ऑफ डेट। फिर भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करूंगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिन लोगों के घर में रोमन घड़ी टंगी हुई है वॉल पर बड़ी वाली, देखो गलती से कोरियर वाला आपकी बेल बजा देगा, क्योंकि जो रोमन के वर्ड्स होते हैं ना वो यूनिवर्स को बताते हैं। हर कोई आगे आपकी बेल बजा देगा। अगर आपके वहां घड़ी में गिनती लिखी होगी ना 1 2 3 4 5, हर कोई नहीं बजाएगा बेल आपकी। तो घड़ी का भी जो है इस बार मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूं, किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। किसी का कोई डाउट या क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुमारो एट शार्प 8.7.5, यानी 7:05 पर हम लोग जो है ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये 12 क्लासेस का कोर्स रहेगा। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, धन्यवाद फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। हाँ जी बोलिए। सर अगर बाय चांस हम लोग ये अटेंड नहीं कर पाते आपका कोर्स अटेंड, तो फिर दोबारा कब शुरू होगा ये कोर्स, कैसे महीना पता डेढ़ चलेगा? लगेगा जी, मेरे तो 20-25 कोर्स हैं। जब इसकी बारी आएगी टर्न बाय टर्न आएगा ना जी, और क्योंकि मैं पेमेंट 2 सर ही कैसे कोर्स नहीं होगा? कराता, बार बार आ जाएंगे। आप क्लास नहीं ओके अटेंड कर पा रहे, वीडियो तो लाइफ टाइम मिलेगी ना जी। ओके, और सर पेमेंट कैसे करते हैं? वो पेमेंट का लिंक मैं भेज दूंगा, ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है सर। हाँ, राइट, आपको जो रेमेडी बेस्ट है, कलर थेरेपी भी मैं सिखाऊंगा, इसमें चिंता मत करिए। कलर जी थेरेपी सर, भी थैंक सिखा यू। दूंगा, क्या कलर थेरेपी का इम्पैक्ट है। राइट सर, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, हैव ए गुड डे। समीर चितकारा जी, यू हैव ए क्वेरी, आस्क मी। यस सर। सर क्वेरी ये है कि रेमेडी से कितना इम्पैक्ट पड़ता है हॉरोस्कोप पे, मतलब 110% इम्पैक्ट पड़ता है, रेमेडी से 110% इम्पैक्ट पड़ता है। लेट्स से सर कोई आपको प्रॉब्लम दिख रही है कुंडली में इस प्लैनेट की वजह से, मेरा जैसे एक्सीडेंट होना है, तो कैन इट बी अवॉइडेड और सिर्फ उसका हाँ इम्पैक्ट लो कर बिल्कुल, सकते हैं? मैं रिकॉर्डिंग पर ही बता रहा हूँ आपको। मेरा एक क्लाइंट था, ये बात है, रुक जाइए, सन बता रहा हूँ, 2000 की बात बता रहा हूँ जी मैं, ठीक है। तो मैंने कहा भैया यमराज के दर्शन है, वो परेशान हो गया, तो मैंने उसको एक रेमेडी दी। पता उसने आके क्या बोला, उसके मम्मी पापा रो पड़े, घर आए मेरे, तब वो बच्चा कॉलेज में पढ़ता था, आज तो जैगुआर गाड़ी है उसके पास, ठीक है। मैं जानता हूं उसको। तो मेजर एक्सीडेंट हुआ, पता क्या बोला है, बोला सर अंकल मेरा ना स्कूटर ट्रक के नीचे खत्म हो गया, देखो मेरे को छोटी उंगली पे खरों चाहिए। चीज टलेगी नहीं, बचाव आ जाएगा, पर वो रेमेडी क्या है जिनसे बचाव आता है वही तो नहीं पता ना। आप टोटके करेंगे, टोटके चाइनीज कॉन्सेप्ट है, टोटके मैं नहीं रिकमेंड करता कभी भी, नो एंड नेवर। मैं रेमेडी ऐसी देता हूं जो रिजल्ट दे के रहेंगी। मैं तो कईयों को बोलता हूँ स्टैम्प पेपर पे लिखवा के ले जा यार। और कुछ लोगों को रेमेडी नहीं लगेंगी, सिलबट्टा घिसना पड़ेगा इस जन्म में। वो कुंडली में योगास भी होते हैं, आई टीच इन दिस कोर्स ना। क्या योगास है, तुमको धक्के खाने हैं भैया, पे द पास्ट कर्मास, आई टीच इन द कोर्स ना। ये तो एक छोटा सा एब्रीवेटेड मैंने रखा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक थैंक्स यू अ सर। लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।